शैतानू मामा का शैतानू. Hello everyone, welcome back on this YouTube channel Guinea Ki Waves. Again, I'm back with the new vlogs, and right now I am recording this video. My baby is literally seeing me and his smile तो मेरी भी नहीं रुक रही है. मुझसे ज़्यादा वो खुश हो रही है कि मैं व्लॉग बना रही हूँ. मुश्किल तो बहुत है कि बच्चे के टाइम में से अपने लिए थोड़ा बहुत टाइम निकाल पाना, बट स्टिल मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि जब वो थोड़ा बहुत अपने आप में खेल रही हो, जब हस्बैंड मेरे ऑफिस चले जाते हैं उसके बाद मुझे काफ़ी टाइम मिल जाता है. कभी कभी वो सो भी जाती है. ड्यूरिंग दैट टाइम मैं एक्सरसाइज, सम सॉर्ट ऑफ योगा, मेडिटेशन, मसाज जो भी करना होता है वो मैं कर लेती हूँ. पर इसके लिए मैं इस हर चीज़ को ना पहले टू डू लिस्ट में लिख के रखती हूँ, बिकॉज टू डू लिस्ट में लिखा हो तो डेफिनेटली पूरे दिन में ना टाइम मिल ही जाता है कि अभी ये चीज़ कर लेती हूँ. तो जब तक वो सोती है तब तक मेरा जितना भी कुछ काम है छोटे मोटे वो सब निपटाने के बाद मैं इसको बाहर आराम से कंबल पे बिठा देती हूँ, जिससे कि वो थोड़ा सा क्रॉल भी करेगी, अपनी एक्टिविटीज़ करेगी और मैं खाना बना लेती हूँ. बिकॉज़ शाम को मुझे क्लिनिक जाना होता है. क्लिनिक अप्रॉक्स में 6 साढ़े 6 बजे जाती हूँ. घर पे सब्ज़ी वगैरह बना के लौट के आके सिर्फ मेरे को रोटी बनानी होती है. बट ड्यूरिंग दिस टाइम जब मैं क्लिनिक में बैठी होती हूँ मैं अपना पूरा का पूरा टाइम अपनी पढ़ाई को देती हूँ. काफ़ी बार बीच बीच में अपनी बेटी को बहुत मिस करती हूँ, तो मैं पूछ लेती हूँ कॉल पे कि भाई क्या कर रही है, रो तो नहीं रही है. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे सुनने को मिलता है नहीं रो रही है. अब सच तो मेरे को नहीं पता, कभी भी हो सकता है रो भी रही हो, बट ये लोग बोल देते हैं जैसे कि मैं परेशान ना हूँ, और ये चीज़ ठीक भी है. बिकॉज देखो जब पापा हैं वो भी तो ऑफिस जाते हैं, तो मम्मी क्यों नहीं. तो इस तरीके से हमारा अभी वाला रूटीन चल रहा है. जो भी कुछ काम बचता है मैं ट्राई करती हूँ कि अगर मेरे टू लिस्ट में लिखा है तो रात होते होते उसको मैं कंप्लीट ही कर लूँ, क्योंकि अगले दिन तो एक्स्ट्रा टाइम कहाँ से ही होगा. तो उस हिसाब से मैं अपनी टू डू लिस्ट में ऐड करती रहती हूँ. आज है गीगी का 8th month बर्थडे. तो वैसे तो मैं रोज़ शाम को क्लिनिक जाती हूँ फॉर 2 hours. तो आज मैं छुट्टी करने वाली हूँ बिकॉज टुडे आई एम प्लान समथिंग शूट फॉर हर. बिकॉज वैसे तो यार मतलब टाइम ही नहीं मिल पाता है कि हम स्पेशली कोई शूट वूट कर सकें, क्योंकि डेली रूटीन इतना ज़्यादा बिजी हो जाता है. बट एवरी मंथ हम इसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं. तो मैं आपके साथ पूरा का पूरा व्लॉग शेयर करूँगी आज का क्या प्लान है. एक्चुअली अभी मेरे पास इसकी एक येलो कलर की ड्रेस है जो कि इसकी मौसी ने गिफ्ट करी थी, तो उसी वेरिएंट में कुछ सोचूंगी. तब कुछ सोचा नहीं है, सुबह से कोई प्लान नहीं है कि आज क्या शूट होने वाला है, बट डेफिनेटली कुछ तो करना है. बिकॉज बच्चे के सारे मोमेंट्स को कैप्चर करके रखना मुझे तो बहुत अच्छा लगता है. एंड एक्चुअली मैं इसकी एक पूरी एल्बम टाइप की बनाना चाहती हूँ जिसमें मैं बहुत प्यारे प्यारे से मोमेंट्स अब कैप्चर करके उसको जब वो बड़ी हो तब वो देखे और उसको भी अच्छा लगे. ड्यू टू द ब्रेस्ट फीडिंग और रात में कई बार जगने की वजह से ना मेरा पूरा ये जो एरिया है ये इतना ऐसा टाइट सा हो जाता है ना, बहुत अजीब सा फील होता है. आपकी बॉडी ऑल्सो नॉट फील गुड. तो मैं इसके लिए ये यूज़ करती हूँ मसाजर. ये मैंने रिसेंटली ऑर्डर किया था अगारो का, एंड ये बहुत हेल्पफुल है. बिकॉज पूरे टाइम आप किससे मसाज कराओगे, एंड इतना तो फिर शुरू में तो थोड़ा बहुत लोग केयर भी कर लेते हैं 1-1.5 महीना, उसके बाद तो आप नॉर्मल दिखते हो. बट एक्चुअली जो फीमेल की बॉडी है वो इतनी नॉर्मल भी नहीं हो जाती. पूरा सही होने में अप्रॉक्स एक फ़ीमेल को आफ्टर डिलीवरी 1 साल तो लगता ही है. तो अपना खुद का ख्याल खुद से ही रखो. तो आई जस्ट इन्वेस्ट इन दिस वन, एंड इसको अपने आप ऑन करके जब भी मुझे थोड़ा सा ज़्यादा परेशानी होती है तो मैं इस तरीके से अपनी पूरी नेक पे अपने हाथों पे मसाज कर लेती हूँ. दिट्स गिव मी अ लॉट ऑफ रिलीफ लिटरली लाइक दिस. हाँ क्या हुआ, क्या हुआ गुड्डू को मम्मा के? खिल्लू खिल्लू कर रहा है गुड्डू तो. और स्पेशली बैक एक जो एक्चुअली सी सेक्शन की वजह से नहीं होता है. बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई ऑपरेशन हुआ है तो कमर दर्द तो होगा ही. ऐसा कुछ नहीं होता. आपकी बॉडी में ना आपका जो पोस्चर होता है वो बहुत ख़राब हो जाता है. हम ऐसे बैठते हैं जिसकी वजह से हमारा बैक एक होता है. तो
कभी कभी मुझे ज़्यादा बैकअप होता है तो मैं इस मसाजर को यूज़ कर लेती हूँ एंड दैट्स डन। हाँ क्या हुआ, यू नीड मसाजर? बच्चा आप छोटे हो अभी मसाजर के लिए, बहुत छोटे हो, बहुत छोटे हो, बहुत छोटे हो। लुक एट द क्यूट मोमेंट्स ऑफ बेटी एंड पापा। तो शाम को हम ना शॉपिंग चले गए थे एंड वहीं पर हमें ये वाले बैलून्स मिल गए। हमने हमारी बाइक पे बांधते और बड़ी मस्ती करते हुए आए एंड एट दैट टाइम आई रियलाइज़ कि दिस इज़ वॉट वी ऑलवेज़ वॉन्ट इन आवर लाइफ, कि हम हमारे एक बच्चे को रेस करेंगे, मस्ती करेंगे साथ में। ये मोमेंट्स बहुत मैटर करते हैं एंड यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सेटअप करने में हेल्प करी। मेरा आइडिया होता है मोस्ट ऑफ द टाइम एंड प्रॉपरली काम जो है वो यही करते हैं, बिकॉज मैं तो इसको संभाल रही हूँ या कुछ खाना वाना बना रही हूँ, इधर ही बिज़ी हो जाती हूँ। बट मुझे ऐसा लगता है कि आफ्टर बिकम अ पेरेंट अगर आपके कपल के बीच में ऐसी अंडरस्टैंडिंग है तो ही शायद सब कुछ स्मूथली चल पाता है, अदरवाइज़ तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाता है सब कुछ। एंड दिस इज़ द फाइनल सेटअप एज यू कैन सी। मैंने बहुत ज़्यादा बैलून्स वगैरह नहीं लगाए थे, आई जस्ट वॉन्टेड टू मेक इट लिटिल एस्थेटिक। टेल मी कैसा लग रहा है लुक? सो यस, ऑफिशियली ठंड आ चुकी है, मैं अपने स्वेट शर्ट में वापस आ गई हूँ। मुझे बहुत कंफर्टेबल लगता है स्वेट शर्ट्स पहनना, बिकॉज इतने उसे क्यूट क्यूट से होते हैं ना, कलर्स ऑल्सो। तो ये सब मैंने ना प्रेगनेंसी के टाइम पे खरीदे थे, बट ऐसा नहीं है मेरे को अभी नहीं आ रहा है, परफेक्टली आ रहे हैं। हाँ एट दैट टाइम थोड़े से टाइट थे, बट अभी लूज लूज से हैं, तो आई ऑल्सो लव द ओवर साइज्ड स्वेट शर्ट्स। एंड अभी गीगी सो रही है, हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं एंड आई एम एन्जॉइंग गीगी का केक, बिकॉज वो तो अभी इंजॉय नहीं कर सकती, उसको मैं ज़्यादा केक वेक या कुछ भी बाहर का नहीं देती हूँ। कल ज़रूर उसने जब केक कट किया था ना, थोड़ा सा स्मैश किया और थोड़ा खाने की कोशिश करी, बट मैं जितना हो सके उससे बाहर की चीज़ों से दूर ही रखती हूँ, क्योंकि जब तक मेरे कंट्रोल में है तब तक मैं कर सकती हूँ। कुछ समय के बाद ना इन बच्चों के लिए सब बहुत ही कॉमन हो जाना है कि भाई आप बाहर का खा रहे हो, केक खा रहे हो, मैगी खा रहे हो। एंड आई ऑल्सो सॉ कि आज मेरी हालत कुछ ख़राब लग रही है, लुक एट माई फेस, बहुत टायर्ड है, बिकॉज कल रात में ना बहुत टाइम हो गया था, केक वेक कट किया, फिर हमने खाना खाया, सोए होंगे करीब 1-1:30 बजे, और रात में इतनी बार इसने जगाया ना मेरे को, बार बार ब्रेस्ट फीड कर रही थी, पता नहीं क्या हो गया था उसको। वैसे इतना भी नहीं जगाती है, बट कल तो ज़्यादा ही हो गया था। तो मैं अभी भी बहुत थकी हुई हो रही हूँ, खुद तो वो अभी नींद पूरी कर रही है अपनी, एंड मुझे कहाँ अभी नींद आने वाली। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा अपना काम कर लूँ, पढ़ाई कर लूँ, एंड आफ्टर दैट मैं भी थोड़ा आराम ही कर लूँ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस व्लॉग। आपको इस व्लॉग के अंदर सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया और सबसे ज़्यादा क्या ख़राब लगा? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई।